Hello native aspirants, you all are watching official YouTube channel of Shiva Learning. You all can also visit us on www.shivalearning.in for more details. Okay, so this is the video about counseling process. Okay, because there are the many students who are calling for the counseling process, and the parents are also asking about this. Okay, so I thought let explain you in details. Okay. सो एक्चुअली अभी एट प्रेजेंस इंडिया में मेनली टू टाइप्स की काउंसलिंग हो रही है. वन इज एट एमसीसी, आई मीन ऑल इंडिया कोटा 15%, एंड सेकेंड वन इज स्टेट लेवल स्टेट काउंसलिंग विच इज फॉर 85%. ओके, सो थोड़ा सा मैं ब्लैंक पेज चाहता हूँ लिखने के लिए ताकि आप लोग समझ जाएं. ओके, यस, तो देखिएगा अभी एट प्रेजेंट जो है हमारे पास एमसीसी की काउंसलिंग है जो कि 15%, यानी भारत में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका 15% सीट. ध्यान से सुनिएगा, 15% सीट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसकी काउंसलिंग कहाँ से होगी? एमसीसी की वेबसाइट से www.mcc.nic.in. दूसरा क्या है, सारे जो एम्स की काउंसलिंग है, ठीक है, 100% सीट के लिए ये भी कहाँ से होगी? सीट पे ध्यान दीजिएगा. 15% जो मैंने बोला ये मैं बोला हूँ जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका केवल 15% वेटेज ही एमसीसी से होगा. जितने भी एम्स हैं उनकी 100% काउंसलिंग कहाँ से होगी? एमसीसी से. अब आ जाते हैं जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. अब पूछेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है? जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हो गया, इनकी भी कितनी है? 100% सीट की जो काउंसलिंग होगी वो कहाँ से होगी? फिर से एमसीसी से होगी. ओके, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्राइवेट हैं, उनकी भी 100% सीट की जो काउंसलिंग होगी, कितनी? 100% सीट की जो काउंसलिंग होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी भी काउंसलिंग कहाँ से होती है? एमसीसी से. ठीक है, सो मोस्टली जो मेजर काउंसलिंग्स हैं वो सारे आपके, ठीक है, एमसीसी के थ्रू हो जाते हैं. ईएसआईसी के जो कॉलेजेज हैं वो भी एमसीसी के थ्रू जाते हैं. सेंट्रल पूल जो है, सेंट्रल पूल जो आपकी जो बनता है, जैसे आसाम वगैरह है जो 7 स्टेट हैं, सेंट्रल पूल कोटा, इनकी भी काउंसलिंग कहाँ से होगी? ऑल इंडिया से. ठीक है, आई मीन एमसीसी काउंसलिंग. अभी आपको क्या है कि एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे देखिएगा ये टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है, एएफएमसी, डीम्ड, ईएसआईसी और स्टेट काउंसलिंग. ये इसकी काउंसलिंग, इसकी काउंसलिंग, इसकी काउंसलिंग, एम्स की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की और डीम्ड की, सारी एक जगह से होती है. स्टेट काउंसलिंग एएफएमसी अपना अलग से एक छोटा सा एग्जाम्स भी लेता है. स्टेट काउंसलिंग की जो 85% सीट है, यानी जो आपने 15% सीट तो ऑल इंडिया से निकल गया, ठीक है, लेकिन स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जो 85% सीट बच रहा है वो क्या है कि रेस्पेक्टिव स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से उनकी काउंसलिंग होगी. जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या है? यूपी NEET.gov.in, यहाँ से होगी. अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो KEA से होगी. अगर हम जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो WBMCC.nic.in से होगी. यानी जो 85% जो सीट की काउंसलिंग्स है वो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट की मेडिकल ऑफिशियल वेबसाइट से होगी, और रिमेनिंग जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑल इंडिया एमसीसी से काउंसलिंग होगी, जैसे www.mcc.nic.in. ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा जो चीज, वो क्या है कि प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा. ठीक है,
जैसे जिन बच्चों के मार्क्स 600 प्लस हैं आएंगे, ठीक है, जो बच्चे 600 प्लस है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम EWS वगैरह को ले करके 590 ले लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स 590 आते हैं, जनरल, EWS और OBC लिए, SC ST नहीं लिए। SC ST लेंगे तो ये मार्क्स और नीचे करना पड़ेगा। जिन बच्चों का मार्क्स 590 प्लस जा रहे हैं, उनको क्या होगा कि MCC में पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा 10,000 का, 10,000 का। उसके बाद वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाता है और ये जो 10,000 रुपये होती है ये उनकी सिक्योरिटी अमाउंट हो जाती है, ठीक है। टोटल यानी 11,000 रुपीज उन्हें पे करना पड़ता है। कहाँ पे? MCC में। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए। ये बच्चे जब काउंसलिंग करते हैं तो कहाँ कहाँ एलिजिबल होते हैं? ऑल इंडिया कोटा 15% की सीट पे, एम्स पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे, ESIC कॉलेजेस पे, यानी आपको केवल 11,000 रुपये MCC में जमा करना रहेगा और आप सारे कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। जैसे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी एम्स हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और ESIC के कॉलेज, सारे अपने आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अभी क्या है कि जो बच्चे डीम्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इट मीन्स जिन बच्चों का मार्क्स काफ़ी कम आता है, जैसे कि मार्क्स आ गया 400, 200, 450, 500, 520, 530, 540, 300, इस टाइप से जिनका मार्क्स आ गया, ठीक है, और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी ये सब आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, जैसे ऊपर है, आई थिंक इट इज ऑन अपर पार्ट्स, या दीज आर द डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, जैसे आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमदर्द है, रूरल है, किम्स मेडिकल है, ये सारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। ओके, if there is any problem with other students, okay, those who are from the southern parts of the country, they can call us. I will explain you in details in your language, okay, because I know Telugu also, I know little bit Tamil also, okay, so you don't need to worry about such thing. So क्या होगा कि जो बच्चे डीम्ड में अप्लाई करेंगे उनको क्या है कि 2 लाख की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपीज की, ठीक है, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अमाउंट, और 5,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है। सो टोटल जो उनका 2.05 लाख रुपीज यहाँ जमा होगा और वो सबके लिए एलिजिबल रहेंगे। आई मीन ऑल इंडिया कोटा 15% के भी कॉलेजेस भर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी भर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी भर सकते हैं, ठीक है, डीम्ड भी भर सकते हैं, एम्स भी भर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में, ESIC के जो कॉलेजेज हैं उनको भी भर सकते हैं। आई मीन अगर आप 2.05 लाख रुपीज जमा करते हैं MCC में, ठीक है, जिसमें 2 लाख आपका रिफंडेबल होता है, ध्यान दीजिएगा। इस रिफंड प्रोसेस के पीछे सर्टेन लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक्स ये होता है, अभी आपको लेटर वीडियो में बताएंगे। तो क्या है कि आप इजीली अपनी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हैं, और मार्क्स कम रहा है तो डीम्ड लीजिए, और मार्क्स मान लीजिए आपका 540 है, ठीक है, तो आपको डीम्ड में, देखिए इसमें 540 में गवर्नमेंट तो मिलने वाला नहीं है, डीम्ड में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे कि MC मणिपाल हुआ, ठीक है, मणिपाल के 3 ब्रांचेज हो गए, JSS हो गया, सिम्बियोसिस पुणे हो गया, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली हो गया, ये सब कॉलेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि KMC मणिपाल इज द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया।
आप केएमसी मणिपाल में पढ़िए या एम्स दिल्ली में पढ़िए, दोनों का बात इक्वल है। फर्क ये है कि केएमसी फीस लेता है, एम्स फीस नहीं लेता। दोनों की एजुकेशन लेवल सेम है, ठीक है। ये रिपुटेशन है आपके जो कि एमसी कॉलेज है। JSS इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज। JSS क्या है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी जितने भी कॉलेज में डीम्ड बताऊंगा सबका कट ऑफ भी बता दूंगा। JSS के बाद आप सिम्बियोसिस लास्ट ईयर ही खुला है, ठीक है। ये दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, ये केवल गर्ल्स के लिए है और बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो चलिए ये आपका डिटेल्स आई थिंक हो गया, राइट। अभी जो आपकी 2 लाख रुपीज रिफंड की बात रही, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो लोग को राउंड 1 में सीट मिल गई है, राउंड 1 में सीट लीजिए या मत लीजिए, आपका पैसा क्या है, रिफंडेबल है। बट अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है, सपोज इफ यू आर गेटिंग सीट इन राउंड 2 और आप सीट नहीं लेते हैं, तो आपका 2 लाख रुपीज फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डीम्ड वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए भी सेम अप्लीकेबल है। अगर राउंड 2 में वो सीट नहीं लेते हैं और सीट मिला हुआ है, राउंड 1 इज फ्री एग्जिस्ट, आई मीन राउंड 1 में आप कुछ भी कीजिए, लीजिए या मत लीजिए। बट राउंड 2 इफ यू आर नॉट टेकिंग सीट, यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। और जो ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए देख रहे हैं, आई मीन जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं, उनका भी जो 10,000 डिपॉजिट था वो लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सेम अप्लीकेबल है मॉपअप में भी। मॉपअप में भी अगर आपको सीट मिलता है तो आपको सीट लेना ही लेना होगा, नहीं तो आपका 2 लाख लॉस हो जाएगा। एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ठीक है, वो ये है कि ऑल इंडिया कोटा 15% में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, 15% के, उनका केवल 2 ही राउंड होता है, राउंड 1 और राउंड 2। इसके बाद में जो भी सीटें बच जाती हैं, ठीक है, सपोज एक कॉलेज में 100 सीट थी, 15 सीट के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाई, और जो मान लीजिए 14 सीट भर गया, 1 सीट बच गया, ठीक है। तो जो 1 सीट बची है यहाँ ऑल इंडिया से, इस सीट को रेस्पेक्टिव स्टेट को वापस कर दी जाती है। आई मीन स्टेट में 85% की जो काउंसलिंग होती है उसमें भेज दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो अब सीट स्टेट में आ गई और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरा जाएगा। लेकिन यहीं पे दूसरी बात है कि जो एम्स है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे DU है, BHU है, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इनकी पूरी जो सीटें हैं ना, यानी 100% जो सीट है, वो पूरी सीट किससे भरी जाती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, राइट। अभी चलिए एक चीज और बता देते हैं। इन सब के बाद जो स्टेट काउंसलिंग है, तो आप देख रहे होंगे कि स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनको हम सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कर्नाटक में बात करते हैं तो वहाँ MS रमैया है, BR अम्बेडकर है, केम्पे गौड़ा है। यूपी में बात करते हैं तो शारदा यूनिवर्सिटी है, सुभारती मेडिकल कॉलेज है। ये सब क्या है, स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं। इनकी काउंसलिंग भी हर एक स्टेट की सेपरेट होगी। यूपी की अलग होगी, कर्नाटक की अलग होगी, MP की अलग होगी, ठीक है। तो इनमें एक चीज आता है, एक वर्ड आता है ओपन स्टेट, ठीक है। एक ओपन स्टेट आता है, आई मीन भारत में अभी सारे स्टेट ओपन हैं एक्सेप्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी अपना लास्ट ईयर खोला है, बट केवल C कैटेगरी सीट के लिए, यानी जो NRI सीट है उनके लिए खोला है। तो महाराष्ट्र को मान करके चलिए कि महाराष्ट्र भी क्लोज है, ठीक है। पंजाब भी अपना लास्ट राउंड में खोल देता है, राजस्थान भी राउंड 2 में खोल देता है, MP भी राउंड 2 में खोल देता है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। तो जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, मान लीजिए कोई बच्चा यूपी से है, MP में सीट चाहता है, या राजस्थान का है, यूपी में सीट चाहता है, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, यूपी की काउंसलिंग करेगा, ठीक है। और वो क्या है, केवल सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेगा। सपोज स्टूडेंट्स अदर स्टेट का है और उसको अदर स्टेट में सीट चाहिए, तो वो क्या है कि जितने प्राइवेट कॉलेज रहेंगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज, उनके लिए केवल आप एलिजिबल रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज आप हर एक स्टेट में, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के आप किसी भी दूसरे स्टेट में उस स्टेट की काउंसलिंग करके प्राइवेट कॉलेज आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारा डिटेल्स, बस काउंसलिंग का इतना ही प्रोसेस होता है, ठीक है। और कोई डाउट आती है, ठीक है, तो नंबर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिएगा www.shivalearning.in, वहाँ से सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और नंबर वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ 6307064744, ठीक है। इस पे कॉल करके कोई भी क्वेरीज वगैरह रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और हम लोग क्या है, प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, ठीक है। प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज आपको दी जाती है, तो प्रीमियम लेना होगा तो प्रीमियम ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। देयर आर द मेनी स्टूडेंट्स who got seat from our counselings only, okay, so you can check from our website also. अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे, कुछ कॉलेजेस, कुछ फीस वगैरह बता दिया जाए आपको। जैसे ये चीज देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया, मेंशन किया गया है, ठीक है। सिंपली वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में तो बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब खत्म हो चुके हैं। काउंसलिंग का डेट अगर आप मानिए तो अक्टूबर से ही शुरू होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह सितंबर लास्ट में ही बहुत सारे स्टेट अपना शुरू कर देंगे। जैसे ही कोई स्टेट रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू करता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए, ओके। और नीट एडमिट कार्ड वगैरह जैसे कि 7 to 8 सितंबर से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। या एनटीए ने मेंशन किया 9 से, तो हो सकता 9 से ही हो, बट आई थिंक 7th-8 से शुरू हो जाएगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनके फीस वगैरह हैं, इस वेबसाइट पे दिया हुआ, आप लोग चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस वगैरह नहीं बताया जाता है, क्योंकि फीस होता ही नहीं है। आई मीन 10K, 12K, 15K, 40K, मैक्सिमम 45 के फीस होता है एक साल की, तो उसको क्या बताना है, ठीक है। अगर स्कोर की बात करते हैं तो ऑल इंडिया से अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 600 प्लस रखिएगा तो ही कोई चांस बनेगा, ठीक है। चलिए ये डिम्ड का हो गया। जैसे कि डिम्ड में फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 10 से 26 लाख रुपए पर एनम है। कट ऑफ की बात करते हैं तो 150 से लेके 510, और इसको आप 540 भी कर सकते हैं, क्योंकि सिम्बियोसिस का कट ऑफ 540 तक ही जाता है, ठीक है। अभी ये आपके कॉलेजेस रहे, जैसे देखिए ये सब कॉलेजेस, इनका ये फीस स्ट्रक्चर दिया है, ये कट ऑफ दिया है, ठीक है। मैं सिंपली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा केएमसी मणिपाल का कट ऑफ देखिए 553 गया, लास्ट ईयर फीस था 14.40। एक चीज देखिएगा कि इन्होंने इस साल अपना फीस बढ़ा दिया, कितना कर दिया 15.35, ठीक है। सो ऐसे कुछ फीस में भी ये मान के चलिए कि 5 से 10% फीस जो है घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। और ये आपके अदर कॉलेजेस हैं, आप वेबसाइट पे जा करके चेक कर लीजिएगा। जैसे ये देखिए एक अच्छा कॉलेज है, बता रहे हैं 16 लाख फीस है, 442 स्कोर है, कितना है 442, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है, किम्स भुवनेश्वर, ठीक है।
यहीं पे एक और कॉलेज आता है आपका सम भुवनेश्वर, ये भी बहुत अच्छा है, 17.9 फीस है, स्कोर 323 है, फाइन है, मिल जाएगा। ओके। अमृता कोची is also one of the finest college of India, 18 lakhs फीस है, 427 मार्क्स की रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, चलिए और कॉलेज आप देख लीजिए, जैसे पढ़ाई है, MGM है, VMKB है, ये सब इंक्रीजमेंट वगैरह भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग रीड करिए। एडमिट कार्ड वगैरह आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? ठीक है, सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीन पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, DOB देना है, सिक्योरिटी पिन देना है, सबमिट करना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, डाउनलोडिंग का प्रोसेस भी आपको यहाँ बता दिया गया। आपके एडमिट कार्ड पे देखिएगा फॉलोइंग डिटेल्स होना चाहिए, कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ। ठीक है, और उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम डेट एंड टाइमिंग, ये पूरा डिटेल ध्यान दीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड पे होना चाहिए। ओके। एग्जाम डे पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, दिस इज द वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। एडमिट कार्ड along with the passport size photograph and affix on it, 2 passport size photograph आपको ले करके जाना पड़ेगा, जो कि आपको अटेंडेंस शीट पे लगेगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट ऑन द एग्जाम सेंटर। ओके, the exam center will be open 2 hours before the starting of the exam, so candidate must reach into the examination center on time। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जामिनेशन वगैरह का डिटेल्स है। ठीक है, सो ये सब आपके एडमिट कार्ड के बैक साइड में लिखा रहता है कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे जनरल डिटेल्स दिए हैं, वाटर बॉटल्स, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये सब आपको एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहेगा। ओके, सो आप लोग रीड कर सकते हैं, बिकॉज द सेम थिंग्स विल बी रिटन देयर ऑल्सो। ओके, काउंसलिंग के समय क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, देखिएगा, ये एडमिट कार्ड, नीट रिजल्ट, 10th सर्टिफिकेट, 12th डोमिसाइल, फोटो ID और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो लगेगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग काउंसलिंग, ये काउंसलिंग के प्रोसेस के समय लगेगा। कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है। ठीक है, मैं सिंपली स्क्रॉल करूंगा, आप वेबसाइट पे जाकर के रीड कर लीजिएगा, अभी देख लीजिए। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग की बात करें तो 6 है। ठीक है, लास्ट ईयर 19 की क्लोजिंग रैंक देखिएगा तो 669 है। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का NIRF रैंकिंग 10 है, 250 इंटेक है, क्लोजिंग रैंक 908 था 2019 में। ठीक है, उसी तरीके से आप अदर कॉलेजेस जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये इसका रैंकिंग है, इंटेक है, क्लोजिंग रैंक्स है। JSS मैसूरू अच्छा कॉलेज है, इसलिए इसका वो रैंकिंग में दिया गया है। ठीक है, और ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, छोड़ दीजिए। और ये सब वही रिजर्वेशंस है जो पहले वाले हैं। EWS को 10% और मिल गया ऑल इंडिया कोटा लेवल पे। और ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि अब तो आपका एग्जाम से नज़दीक है। ठीक है, कुछ और कॉलेजेस देख लीजिए, लिस्ट ऑफ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज टीचिंग MBBS। ठीक है, तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, ये जो बच्चे टॉपर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट, जो है स्कोर्स नियर अबाउट 650+, ये सब उनके लिए अप्लीकेबल है। ओके, सो आई थिंक एक बेसिक सा एक समराइज चीजें आपको बता दी गई। टॉप की प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो देखिएगा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा के ब्रांचेस सारे,
ये आपका वेल्योर वाला कैंपस है, लुधियाना वाला कैंपस है, ये आपका सेंट जॉन्स है, ये रामाचंद्रा है, जेएसएस मेडिकल है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका सारा जो टॉप इंस्टीट्यूट है मेडिकल के जो प्राइवेट हैं उनकी ये लिस्टिंग है। जैसे देखिएगा हमदर्द की भी रैंकिंग में है, एसआरएम का है, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बहुत अच्छा कॉलेज को क्या कहते हैं, डीएमसी लुधियाना, ठीक है। और इसके बाद में आप देखिएगा एमएस रमैया है, डीवाई पाटिल का कैंपस है, किम्स भुवनेश्वर है, महात्मा गांधी एमजीएम है, ठीक है। तो इस टाइप से प्राइवेट कॉलेज की लिस्टिंग्स भी है जो अच्छे हैं, आई मीन टॉप रैंकिंग के कॉलेजेस वाले हैं, ओके। सो एक शॉर्ट समरी आपको काउंसलिंग के बारे में बताई गई, ओके। सो होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यार एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, अभी डिप्रेशन में मत जाइएगा, माइंड को स्टेबल रखिए, ठीक है। अपनी टेस्ट टाइमिंग अलग रखिए, रिवीजन टाइमिंग अलग रखिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप फॉर योर बेटर फ्यूचर, ओके।